दा गजब हरियाणा दा लोकल एक्सप्रेस और हरियाणा हलचल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत के राम राम। भाई दो तीन बड़ी बातें हैं, जैसे खटखट टोल प्लाजा कई महीनों से लगातार एकजुट हो गया, एकता का प्रतीक था और कल इसकी कमेटी को भंग कर दिया गया है। बड़ा सवाल बनता है कि इसकी कमेटी को भंग क्यों किया गया है। और एक जो नीरज चोपड़ा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जो ओलंपिक की गेम थे उसमें भाला फेंक में गोल्ड मेडल ले आया है, और वो बोलता है कि मैं किसान का पुत्र हूँ, तो इसका श्रेय मोदी जी को नहीं देना चाहिए। तो खटखट टोल प्लाजा के जो लोग हैं क्या कुछ बोलते हैं उसके बारे में कि भाई उड़ा आना चाहिए, अगर किसान का पुत्र है तो उसके बारे में क्या कुछ विचार इनके हैं, तो सारी बात कराएंगे। हमारे साथ अमरलाल जी है और पूर्व चेयरमैन है ये थुआ से, तो इनसे बात करेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने राम राम। प्रधान जी, जो कल आपकी कमेटी भंग की गई है उसके बारे में क्या कुछ कहना आपका? कमेटी भंग नहीं करी, कमेटी थोड़ी ही मतलब हार गई थी। बूढ़े बूढ़े लोग थे, नए बनावेंगे और नई कमेटी बढ़िया ही बना के ठीक सुचारू रूप से तो काम करगी वो दोनों भी ने। अब ये लंबा आंदोलन चलने वाला 2024 तक चलेगा। कमेटी अब नौजवान बूढ़े लिए जाएंगे। नौजवान बूढ़े जानता है कौन है? जो नौजवान बूढ़े हैं नहीं, हारने का मतलब क्या पता के हारने का मतलब न्यू है वो थक गए बार बार आते जाते कमेटी में। अब नई कमेटी बनाई जाओगी और वो सदस्य भी शायद वो उसी में लिए जावे हैं। ये तो इसमें कोई आगे पीछे नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई मतलब ये नहीं आक भाई ये किसी कारण निरस्त कर दी। ये तो खुशी से कमेटी निकाला बा, दोबारा कमेटी बना लो। ये बात कोई 105 गांव हैं, 105 गांव के लोग सारे कोनी थे, 34-35 सदस्य थे। 105 के 5 गांव में एक एक आदमी, दो आदमी लेके कमेटी तब बनाई जाएगी। प्रधान जी, कोई जो ये जींद की कमेटी खटखट टोल प्लाजा की कमेटी थी, इसको लेकर कोई तकरार तो नहीं हुई है? ना कोई तकरार नहीं, राजी खुशी है, सारा सही महीना है। कोई मतलब भ्रांति फैलानियाँ तो फैलाएं जाओ, मतलब इसमें कोई तकरार नहीं, कोई इतनी भी तकरार नहीं। आप बार बार आते हैं यहाँ, देखते हैं कमेटी में भी बुलाते हैं आपने बाजो पत्रकार मुद्दे, कोई भी आपस में किसी तरीके का या मनमुटाव मैं खोल के बता दूं, या कोई फ्रैक्शन बाजी, कोई कुछ नहीं। ये तो अपनी मर्जी से बनावेंगे दोबारा 105 गाँव की। ये 35 सदस्य थे, लोग तकरार करें थे मेरे काम में, तो चल जैसे मैं आ रहा हूँ, मेरे 10 आदमी आवे हैं, बस हुआ था तो कोई कमेटी में भी नहीं। ये बात थी 105 गाँव ने बुला के उनके नाम नॉमिनेट कर एक एक सदस्य जरूर लड़ाया जाएगा। ये बातें मंजीत। प्रधान जी, जैसे अपने देश का या फिर मैं कह सकता हूँ अपने हरियाणा का एक पहलवान है नीरज चोपड़ा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ट्वीट करके ये भी कहा कि इसका श्रेय मोदी जी को नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं एक किसान पुत्र हूँ। क्या किसान पुत्र के लिए आपके क्या विचार है? क्या आप यहाँ बुलाने के लिए उसको तैयार हैं? हम हमारे मोदी साहब ने, हमारे फौजी साहब ने, नीरज चोपड़ा ने बाकायदा 2-3 बार आह्वान कर चुके हैं और दोबारा फिर आह्वान करते हैं। अब आप खटखट टोल पर आओ, आपको सम्मानित किया जाएगा। आप किसान के पुत्र हैं, किसान के पुत्र ने गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ खटखट धरने पर आके वो सिद्ध करो भाई मैं भी किसान हूँ और हमारा भी हौसला बढ़ा है और हमें उसकी सम्मानित करा। प्रधान जी, जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, और आप कैसे नज़रिए से देखते हैं इसको? ऐसे देखते हैं ये किसाना के पुत्र, जो मिलिट्री में हैं वो भी किसाना के पुत्र हैं, जो धरना लगा रहे हैं उनके माँ बाप हैं। बेटा तो बैठा है बॉर्डर पे और बाप बैठा है पूरे इस बॉर्डर पे। दोनों से मिलिट्री वाले कभी न कभी उनको भी आत्मा जाग तो रही है, वो एक आधी बार तो उनका ये मन मावा छोड़ के भाग जा। जैसे खटखट का जो एरिया है 105 गाँव के लोग ये सोच रहे हैं, फौजी यहाँ कई बार कहते हैं वो वहाँ आपस में वार्तालाप करते हैं भाई चलो माँ बाबू तो रचा लाएंगे। उनके माँ बाबू तो बैठे हैं खटखट टोल पे और वो बैठे हैं जम्मू कश्मीर में। तरस तो उनको भी आता है हमारे पे, और वो कभी न कभी एक हो गए नहीं पत्रकार मुद्दे तो क्रांति आ जाएगी, गहरा युद्ध हो जाएगा।
मोदी को समझना चाहिए, हमारी बात मान लेनी चाहिए, कानून उल्टे कर देने चाहिए। एक लाइन की गारंटी लिख दे, हमें क्या मांगा, सोना मांग दे, चांदी मांग दे, वो तो धक्का तो जो थोप रहा है नहीं, उसको करें बा उल्टा ले ले, और तो कुछ नहीं। प्रधान जी, जैसे 15 अगस्त को देखा कि किसानों का परिवार बहुत बड़ा है, लंबी कतार थी, ट्रैक्टर थे बहुत लंबी कतार में चल रहे थे, कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका था, तो क्या सरकार पर को कोई इसका असर दिखा है? बहुत ज़्यादा असर है। लोग हमें भाग भाग के पानी पिला रहे थे मीठा, हमें भाग भाग के केले खिला रहे थे, लड्डू खिला रहे थे, और वो इतने खुश थे जैसे दिवाली मन रही हो। लोग अभिवादन कर रहे थे। जो पुलिस वाले थे भाई, वो भी जो मतलब असली बंदा था, वो पीछे खड़े होकर राम राम कर रहा था। क्यों, गद्दार थोड़े आगे थे नहीं एक आधा, तो पीछे से वो हमारा स्वागत कर रहा था। हमें पता लग गया पुलिस वाले भाई भी हमारे साथ हैं, ये तो बस फंस रहे हैं, मजबूरी है उनकी। तो इसलिए पत्रकार महोदय, हम जीत चुके हैं और जीत कर लो है। हाँ, क्यों, दिल्ली जाके भी देख लिया हमने, बार बार देख लिया। दिल्ली ओडा संसद में भी गई थी, ओडा भी लोग नो कहते जीत गए। एक बात हो रही है, वो बोली का बटे उन्होंने मेरा बैठा खड़ा है जीत तो गया मैंने, जीत का को नहीं मेरा खड़ा दरी हटा लिया। ठीक है जी, किसानों के लिए एक और गौरव की बात है, जैसे एसपी डीसी महोदय ने, जींद के जो डीसी है, उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी आपको, और बीबीसी लंदन है जो, उसने बधाई दी है। उसने डीसी साहब ने इसलिए बधाई दी, भाई हम शांति से गए, शांति से आए, और प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग करा। जहाँ भी थे प्रशासन के लोग सही हमारे लिए एक वे छोड़ रखा था, एक उनने जनता के लिए छोड़ रखा था, एक वे स्पेशल हमारे लिए था। तो डीसी साहब का, एसपी साहब का, प्रशासन का हम बहुत ही आभारी हैं। ठीक है। अरे रही बात उसकी अपना ये जो बुजदिल हैं, बुजदिलों की मैंने बहुत आंसी करी। जैसे ट्रैक्टर में था वो सिंधु साहब भी था, उनकी आंसी करना, ऐसे करना, जो बूंढा मुँह कर रहा था नहीं, जो बूंढा मुँह कर दे बेड़ा पड़ जाए हमने, भाई वो मारा को नहीं, उसकी बड़ी आंसी करी, मैं भी आंसे। और जो मार ले थे नहीं मारे, 99% हुए तो हमने राम राम करें थे और पानी पिलावे थे। कई बार तो देखा मैंने महिलाएं भाग भाग के बर्तन, अग ले जाओ बर्तन है कि नहीं। और उनके प्रधान जी चल रहे थे पुष्प वर्षा, यानी फूल भी बरसाए जा रहे थे। फूल इसलिए बरसाए जा रहे थे, उन्हें जीत का आभास हो रहा। हम तो अनपढ़ हाँ, और वह पढ़े लिखे हैं शहरी, जैसे हमें अर्बन स्टेट में को निकल के आए नहीं, वहाँ फूल बरसाए गए। वह जेंटल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए उन्हें फूल बरसाए। धन्यवाद प्रधान। ठीक है भाई, धन्यवाद। देखो भाई, नीरज चोपड़ा के लिए भी एक संदेश भेजा खटखड़ टोल प्लाजा की तरफ से कि जो उसको सम्मानित करेंगे, यहाँ भी आना चाहिए, किसान पुत्र है तो। और जो यह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, इसमें भी किसानों को बहुत ज़्यादा प्राप्ति मिली है। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में भी आपके जो विचार हैं, आपकी प्रतिक्रिया है, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। धन्यवाद।